नेक्स्ट मेरे पास जो सेकंड स्टेप है वो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि बीम के ऊपर जो मेरे पास 4 मीटर का जो स्पैन है, जो बीम का है, उसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब उसमें डाउनवर्ड फोर्सेस भी देखनी है और अपवर्ड फोर्सेस भी देखनी है। टोटल आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में कि 3 फोर्सेस लग रही थी। तो मैंने इसको पहले ही लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि वी स्टैंड्स फॉर शेयर फोर्स, वी बी एंड वी सी। अब मैं देखता हूँ कि पॉइंट ए से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 1000 kg जो आपने R1 कैलकुलेट किया है वो एक्ट कर रहा है। फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि जो अपवर्ड फोर्सेस होती हैं उसको हमेशा हम पॉजिटिव साइन देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो 1000 kg है उसके साथ प्लस का साइन, ऑब्वियसली ना भी लिखे तो प्लस मीन्स, कुछ भी ना लिखे तो इट मीन्स पॉजिटिव। पॉइंट बी के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट बी पे अब -2000, चूँकि मैंने आपको अभी फार्मूला में हमने देखा कि डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव साइन देते हैं। सो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद +1000 एंड -2000 नेगेटिव का करने के बाद पॉइंट बी के ऊपर आ जाता है -1000 kg। सी पॉइंट पे इसी तरह हम जब आगे जाते हैं तो ये -1000 जो है जब पॉइंट सी के ऊपर जाता है तो वहाँ पे अगेन जो आपने R2 कैलकुलेट किया वो 1000 आ जाता है। अब 1000 एंड -1000 करने के बाद वो जो जवाब है वो आपके पास आ जाता है 0। नेक्स्ट मेरे पास जो कैलकुलेशन है थर्ड स्टेप पे वो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि आपने ये चेक करना है कि पॉइंट जो बीम का स्पैन है वो जिस तरह हमारे न्यूमेरिकल में 4 मीटर है, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर लेना है। एक्सट्रीम लेफ्ट से मैं जब स्टार्ट करता हूँ उसी तरह जिस तरह शेयर फोर्स के 3 पॉइंट थे शेयर फोर्स कैलकुलेशन में, ए बी एंड सी, इसी तरह आपने बेंडिंग मोमेंट भी उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है, ए बी एंड सी। अब जब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास आता है मोमेंट एट पॉइंट ए, और मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ये इस तरह आता है कि आपने मोमेंट को जब मतलब जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो लेफ्ट जो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ए, इससे यहाँ से जब आपने देखा कि लेफ्ट साइड पे बिहाइंड तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वहाँ पे तो मोमेंट एट पॉइंट ए जो है वो 0 आ जाएगा उसी फार्मूला के मुताबिक कि F × d। फोर्स यहाँ पे आपके पास जो भी लग रही है उसको जब आप डिस्टेंस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आ जाता है। अब मैंने पॉइंट ए से जब मैं आगे शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा पॉइंट बी के ऊपर आते हैं। अब पॉइंट बी के ऊपर आपने ये चेक करना है कि लेफ्ट साइड पे जो बिहाइंड जब जब आप मूव कर रहे हैं तो वो आपके पास कौन सी फोर्स आती है। एक तो आपके पास फोर्स आती है जो इसी पॉइंट के ऊपर होगी, वो आपके पास मल्टीप्लाई, उसको वैसे भी उसका डिस्टेंस जब 0 है तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो है 2000 × 0, वो 0 हो जाती है इटसेल्फ। तो आपके पास जो मोमेंट आता है वो आता है R1 और ×2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 1000 है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर ये 1000 जो है वो उसको एंड क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा होगा, और डिस्टेंस इसके यहाँ पे इस पॉइंट का जो है वो 2 आ जाएगा क्योंकि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 आ गया। तो ये इसके जवाब आ जाता है 2000 kg मीटर। ये यूनिट जो है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, बेंडिंग मोमेंट का क्या है। यहाँ पे चूंकि फार्मूले के मुताबिक F × d होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो फोर्स जो kg है वो फोर्स का यूनिट एंड जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर आ गया। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, वो आता है पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी है। अब मेरे पास 2 फोर्सेस आएंगी। एक तो आपके पास वो फोर्स आएगी कि जो पॉइंट ए के ऊपर थी, एक वो फोर्स आएगी जिसको आपने R1 का नाम दिया था, और पॉइंट बी के ऊपर वही जो 2000 थी। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि डिस्टेंस को जो है वो किस तरह यहाँ पे लिखना है। 1000 का जो डिस्टेंस है वो अब टोटल स्पैन में, मतलब पॉइंट सी से पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है वो 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4000 × 4। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी फोर्स है, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है 2000 की, उसका डिस्टेंस कितना है 2। सेम इज द केस कि यहाँ पे -2000 इसलिए आया क्योंकि आपने फार्मूले में भी देखा कि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स होते हैं उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। सो ये 4000 × 4000 4000 प्लस का, और इसमें जब -4000 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब मेरे पास जो लास्ट डायग्राम, जो लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है वो होता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक ग्राफ। ग्राफ के ऊपर आपके पास क्या होता है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, जो अपवर्ड आपके बॉक्सेस होते हैं वो प्लस होते हैं, जो डाउनवर्ड होते हैं वो आपके पास नेगेटिव आते हैं। सो ये जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है ये आपने 180 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, जिसको आप स्ट्रेट लाइन कहते हैं। पॉइंट ए के ऊपर मैं देखता हूं कि मेरे पास उसी तरह शेयर फोर्स कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर वैल्यू जो है वो है 1000। सो 1000 को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। चूंकि ये पॉइंट लोड है तो आपको फार्मूले के मुताबिक मालूम है कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1000 अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। ये 1000 जब पॉइंट बी के ऊपर गया तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वैल्यू आती है वो है -2000। जब -2000 को +1000 के साथ जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है -1000 kg। ये -1000 kg जो है वो ग्राफ से नीचे चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं पॉइंट बी के ऊपर जो है ये वो -1000 kg आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसी तरह कैरी करते हुए पॉइंट सी के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो R2 आपको जो रिएक्शन आया था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। सो इट मीन्स कि वो उसको जब हम जमा कर देंगे इस -1000 के साथ, जैसा कि आप पॉइंट सी के ऊपर देख रहे हैं, -1000 + 1000 = 0। सो ये आपकी डायग्राम जो है यहाँ पे आके सी पॉइंट पे क्लोज हो जाएगी। जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर आते हैं तो अभी आपने फार्मूले के मुताबिक जो देखा था कि जब आपके पास पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है शेयर फोर्स के साथ, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए वो लाइन जो होती है वो इंक्लाइंड लाइन हो जाती है। इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री। पॉइंट ए के ऊपर आप देख सकते हैं कि मोमेंट 0 है, तो वहाँ पे मैंने उसको स्टार्ट किया, वहाँ पे वो मतलब वैल्यू जो है वहीं से स्टार्ट होगी। तो पॉइंट बी के ऊपर जब आप देखते हैं वहाँ आता है 2000 kg मीटर। सो 2000 kg मीटर पॉइंट बी के ऊपर है। चूंकि शेयर फोर्स स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम में वो इंक्लाइन लाइन लग जाएगी। मैंने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के लाइन उसके ऊपर पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दी। नेक्स्ट मेरे पास क्या था कि पॉइंट सी के ऊपर जो ये डायग्राम क्लोज हो जाती है। इट मीन्स के अब आपने जो वैल्यू है उसको दोनों साइडों के ऊपर इक्वल वैल्यूज है। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास जिस तरह शेयर फोर्स डायग्राम में ऊपर वाला ए से बी प्लस था, तो बी और सी जो बी से सी जो था वो नेगेटिव था, = 0 आ गया। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी आपने इस तरह जो आपके पास ए से बी है वो +1000 और बी से सी में नेगेटिव जो है वो 2000 करके सी पॉइंट के ऊपर जो जो आंसर आ जाता है वो आता है 0। सो ये आपके पास जो है वो डायग्राम बनती है, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो अभी नेक्स्ट हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो अब हम यूडीएल वाला न्यूमेरिकल करेंगे। यूडीएल में जिस तरह का आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके न्यूमेरिकल में देखेंगे कि भाई हमारे पास ये शेयर फोर्स की कैलकुलेशन में, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन में क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। थैंक यू।